चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। विधानसभा चुनाव के ऐलान के बाद पहली बार झारखंड पहुंचे अमित शाह ने बीजेपी का संकल्प पत्र जारी कर दिया है। साथ ही हेमंत सरकार पर जोरदार निशाना भी साधा। संकल्प पत्र में क्या है वादे और अमित शाह ने विपक्ष को किन किन मुद्दों पर घेरा, इस रिपोर्ट में देखिए। अमित शाह की 3 सभाओं के साथ ही झारखंड में बीजेपी का प्रचार अभियान तेज हो गया है। झारखंड दौरे पर आए अमित शाह ने सबसे पहले बीजेपी का संकल्प पत्र जारी किया, जिसमें वादों का पिटारा है। महिलाओं, युवाओं, आदिवासियों सभी वर्गों को लुभाने की कोशिश की गई है। पहले नजर डालते हैं संकल्प पत्र में खास क्या है। बीजेपी की सरकार बनी तो महिलाओं को हर महीने 2100 रुपए दिए जाएंगे। बीए और एमए पास युवाओं को हर महीने 2000 रुपए का बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। 500 रुपए में गैस का सिलेंडर दिया जाएगा। साथ ही साल में 2 बार दिवाली और रक्षाबंधन पर 1-1 सिलेंडर मुफ्त में दिया जाएगा। साथ ही 5 साल में 5 लाख रोजगार देने का भी ऐलान किया गया है। माताओं बहनों के लिए गोगो दीदी योजना के माध्यम से हर महीने की 11 तारीख को आपके बैंक अकाउंट में 2100 रुपया भारतीय जनता पार्टी की सरकार। और रक्षाबंधन में एक गैस का सिलेंडर फ्री देंगे और 500 रुपये की उच्चतम कीमत पर गैस का सिलेंडर बहनों को दिया जाएगा, किसी को ज्यादा पैसा देंगे। 5 वर्ष के भीतर झारखंड के युवाओं के लिए 5 लाख रोजगारों का हम सृजन करेंगे। ये भारतीय जनता पार्टी का वादा है। 2,87,500 करीब 3 लाख सरकारी पद निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से इसकी भर्ती की जाए। संकल्प पत्र जारी करते हुए अमित शाह ने हेमंत सोरेन पर जमकर निशाना साधा। इस चुनाव को झारखंड के भविष्य का चुनाव बताते हुए अमित शाह ने सरकार पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया। पूरे देश में सबसे ज्यादा करप्ट सरकार अगर कोई एक प्रदेश में है तो झारखंड में है। एक इनके गठबंधन के एमपी के घर से 350 करोड़ पकड़े जाते हैं। आलम के घर से 20 करोड़ से ज्यादा रकम पकड़ी जाती है। बांग्लादेशी घुसपैठ को बीजेपी ने बड़ा मुद्दा बनाया है, तो संकल्प पत्र में इसका जिक्र भी है। घुसपैठ रोकने के साथ ही झारखंड में यूसीसी लागू करने का ऐलान किया गया है। हालांकि आदिवासियों को इससे दूर रखने की बात भी कही गई है। हेमंत सोरेन आप बचा नहीं पाओगे। झारखंड में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है। एक घुसपैठियों को चुन चुन कर निकालने का काम भारतीय जनता पार्टी का। आज में एक अपप्रचार हेमंत सोरेन एंड कंपनी के द्वारा किया जा रहा है कि यूसीसी आएगा तो आदिवासियों के सांस्कृतिक अधिकार और उनके कानून समाप्त हो जाएंगे। हेमंत बाबू, झारखंड में यूसीसी जरूर आएगा। हमारी सरकार झारखंड में यूसीसी लाएगी, मगर यूसीसी से आदिवासियों को पूर्णतया हम बाहर रखेंगे। इसके अलावा घोषणा पत्र में कई और ऐलान किए गए हैं। पेपर लीक माफिया के खिलाफ कड़ी कार्रवाई, सरकारी अस्पतालों में 25,000 नए बेड और झारखंड को गौ तस्करी से मुक्त करने का वादा किया गया है। नमस्कार, अमित शाह जी, दीपक कशिश न्यूज से। विस्थापितों को लगता है सरकार भी भुला देती है और कंपनियां भी उनके लिए आंदोलन करते रहते हैं, उनके लिए कुछ है? इसके लिए हमने हमारे घोषणा पत्र में आयोग बनाने का फैसला किया है और इस समस्या का सभी प्रकार के रास्तों का वो आयोग संपूर्ण विचार कर एक नई नीति बनाएगी। वहीं कशिश द्वारा विस्थापितों का मुद्दा उठाए जाने के सवाल पर अमित शाह ने कहा कि इसके लिए आयोग गठित कर उन्हें उनका हक दिलाने की कार्रवाई बीजेपी की सरकार करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, कशिश न्यूज।